क्यों मुझे अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है? क्यों मुझे इतना जेलस फील हो रहा है कि जेहो पर उसका शादी का बात चल रहा है। एंड जब से ये बात सुना हूँ तो क्यों अंदर से इतना सैड हूँ। क्यों नहीं मैं खुश हो पा रहा हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि फाइनली जेहोब की शादी होने जा रही है। एंड आज जो हुआ वो मेरे बाहों में आके गिर पड़ी एंड उसके लिप मेरे लिप से टच हो गए। फर्स्ट टाइम मेरा किस हुआ किसी लड़की के साथ, वो भी इस तरीके से एक्सीडेंटली। एंड उसका इस तरीके से मेरी बाहों में गिरना, उसके लिप मेरे लिप से टच होना, उसके बॉडी का स्मेल मुझे उस टाइम इतना अच्छा क्यों लग रहा था। क्यों मुझे अच्छी लग रही थी। क्यों मैं खो गया उसको देखकर। एंड अभी भी उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है अब। क्यों मुझे वो अच्छी लग रही है। क्या मुझे प्यार है जिनसे। आर्मी अब देखते हैं कि नमजून के हाउस के हॉल में क्या बातचीत चल रही है। जंकुक क्या कहता है जेहोब से। जेहोब भैया, आज आप शादी के लिए हाँ कैसे कर दिए। बिना सोचे समझे, ना इस लड़की के बारे में जानते ना कुछ, आप शादी के लिए रेडी हो गए बस एक फोटो देखकर। अब ये बात तुझे मॉम बताएंगी, बताइए मम्मी से आप। अरे बेटा, जेहोब ने बताया जो लड़की है एक बार हमारे कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, वहीं पे पहली मुलाकात हुई इसका और जेहोब का। व्हाट? हाँ, एंड बेचारी बहुत लेट हो गई थी। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने बात भी किया जाके भैया से, बट भैया कहाँ मानने वाले, उन्होंने इसका इंटरव्यू नहीं लिया। जब मैंने उस बेचारी को बताया कि अभी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तुम्हारा, तो बहुत सैड हुई बेचारी। फिर मैंने उसको बहुत समझाया। एंड सच तो कहूँ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने बारिश में इतना लेट हो गया फिर भी वो हार नहीं मानी, आ गई इंटरव्यू देने। सच तो कहूँ वो बहुत स्वीट नेचर की है, बहुत गुड पर्सन है। मुझे तो पता ही लग गया कि उसी दिन उसको देखकर कि ये बहुत अच्छी लड़की है। जिस हिसाब से बेटा तुम बता रहे हो, सच में बहुत अच्छी लड़की है। सच कहो जंकुक को मुझे पहली मुलाकात में बहुत पसंद आ गई थी। एंड लग देखो मेरा कि पंडित जी ने इसके बारे में बताया जो लड़की मुझे पसंद है। ये सब तो ठीक है भैया, बट क्या उनकी फैमिली को पता है कि आपकी और उनकी शादी की बात चल रही है। ना जंकुक, अभी तो हम जाएंगे उनका हाथ मांगने उनके घर पे। भगवान से मना रहा हो, क्यों हाँ बोल दे। अरे कोई परी है क्या, क्यों नहीं हाँ कहेगी, हाँ जरूर कहेगी। चलो फिर अच्छा है। मॉम, वो क्या परी से कम है। आई लव हर। लो, अब मेरा बेटा प्यार में दीवाना हो गया। या मॉम, यू आर राइट। अच्छा आराम बेटा, आप आ गए, हम बुलाने ही वाले थे आपको, हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। जंकुक, मुझे तुम्हारा फोन देना। मेरा फोन भैया? नहीं देना है तुम्हें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं, ये लीजिए मेरा फोन आप। बेटा बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? टहलने जा रहा हूँ। भैया मैं भी आऊँ आपके साथ? नो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ में आने के लिए। ये भैया को क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। आई डोंट नो जी हो भैया। मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे जिन के घर के यहाँ पर, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। अरे तो मेरा फोन बज रहा है, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है मुझे। जरा मेरा फोन उठा ले। ये नहीं उठाएगी, मुझे उठाना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? इसके लिए तो मैंने जोंको के नंबर से कॉल किया। अगर मेरे नंबर से करता तो अननोन नंबर देखते नहीं उठाती। अरे तो जोंकुक जी का कॉल है, रात को 1 बजे वो कॉल क्यों कर रहे हैं। उठा लेती हूँ। उठा क्यों नहीं रही है? हेलो जोंकुक जी, बोलिए। हेलो। अरे ये तो आज खड़ूस की लग रही है। हेलो हेलो जीन, बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? क्या करूँ, बात करूँ कि नहीं? जीन हेलो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? शायद शॉक में हो गई है कि मैंने इसे कॉल किया। हेलो जीन, आई नो कि तुम शॉक में हो, मेरी बात तो सुने एक बार। हेलो जीन। कर लेती हूँ बात, बात करने में क्या जाता है एक बार। जीन, कब से मैं बोल रहा हूँ हेलो, बोलो तो कुछ तुम। हाँ नमजून जी, बोलिए, आपने कॉल क्यों किया मुझे? जीन, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया। जी? हाँ जीन, आज जिस तरीके से मैं तुम पर चिल्लाया, मुझे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। मैं लड़कियों पर ऐसे नहीं चिल्लाता हूँ, बट जीन तुमने मुझे मजबूर कर दिया बोलने में। खैर जो भी हो, आई एम रियली सॉरी जीन। एक बात और तुमसे कहना चाहता हूँ जिन, तुम मुझे बुरा समझती हो, मैं बुरा नहीं हूँ, प्लीज तुम मुझे समझो दिल से। नमजून जी, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस तुमसे सॉरी कहने आया था। तो नमजून जी, मैं भी बुरी लड़की नहीं हूँ और न ही मैं आपका बुरा सोचती हूँ। बस ऐसे कुछ गलतियों की वजह से मैं आपको बुरा समझने लगी। आई एम रियली सॉरी नमजून जी।
मुझे भी आप पर ऐसे कहीं पर भी नहीं चिल्लाना चाहिए। गलत तो मैंने भी किया है नामजुन जी। ओ रियली? तो क्या हम अपनी पुरानी बातें भूल सकते हैं जो भी अपने बीच हुआ? जी नामजुन जी, हम भूल सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। चिन, जी अभी मैं फोन रखती हूँ। चिन, क्या मेरी एक बात और सुन सकती हो? बोलो क्या? क्या नामजुन जी, बोलिए। देखो जिन, ये बात तुम्हें स्ट्रेंज लगेगा बट मैं कहना चाहूंगा तुमसे। क्या नामजुन जी, बोलिए तो। विल यू बी माय फ्रेंड? क्या? हेलो हेलो जिन, बोलो तो कुछ। हेलो गाइस, जिन आर्यन का फोन काट देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। फोन काट दिया? लगता है शौक में आ गई मैंने ऐसा बोल दिया तो। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रुस्क हो क्या जाए। एक दिन में कैसे इतना बदल सकता है। और नहीं तो ये खड़ूस मुझसे बोल रहा है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। कितनी अचंभे वाली बात है। ये सब तो चलो ठीक हुआ कि मैंने भी उसे माफ कर दिया, उसने भी मुझे माफ कर दिया। बट दोस्ती तक जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे बीच बहुत फर्क है। क्योंकि वो बहुत रिच है, उसके लिए नॉर्मल है फ्रेंडशिप करना लड़कियों से। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ। मेरे यहाँ पे ये सब नहीं चलता लड़कों से दोस्ती। क्योंकि यहाँ के एरिया की कुछ आंटियाँ और समाज क्या कहेगा अगर इनसे मैंने दोस्ती कर लिया और ये रोज आने जाने लगे तो क्या सब कहेंगे मुझे। यहाँ के लोगों की अलग ही थिंकिंग है। अगर लड़का लड़की दोस्त रहते हैं तो बस यही सोचते हैं कि इनमें कुछ है, गलत है। आप क्या बड़बड़ कर रही है, सो जाइए ना। जो हुक्म मेरी महारानी। गाइस, अब चलते हैं जिमिन के पास, देखते हैं कि जिमिन अपने रूम में क्या कर रही है। ओ बेबी, आपको पता है आज मैं लेट आई कि किसी ने कुछ बोला भी नहीं क्योंकि सब लोग बिजी थे। ओह अच्छी बात है, तुम बच गई, डांट नहीं खाई। तो फिर कल का क्या प्लान है? मतलब बेबी? कल मिल सकती हो 1 आवर के लिए? व्हाट नॉनसेंस बेबी यार, आज ही तो मिल के आई आपसे। एंड कॉलेज में मेरा टेस्ट है। एंड अगर मैं कॉलेज नहीं गई, बंक की, तो टीचर्स तो बोलेंगे ही, साथ में मम्मा भैया तो नहीं छोड़ेंगे, मेरा सब कुछ बंद कर देंगे आना जाना। ओके, बट जल्दी टाइम निकालना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है? ऑफ कोर्स बेबी। अच्छा बेबी, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे मॉर्निंग में कॉलेज जाना है ना और टेस्ट भी है। चलो बाय, गुड नाइट एंड लव यू। हाँ बेब, लव यू, बाय। ये और इसका फैमिली ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। कितने सब मेंटल लोग हैं इसके घर में। एंड नामजुन, तेरा तो बुरा दिन अब आने वाला है, वेट करना तू अब। गाइस, अब चलते हैं अदर साइड नेमजुन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक मैं सच में पागल हो गया हूँ। मैंने जिन को जाके कॉल कर दिया, अब सोच रहा हूँ क्यों किया। एंड वो कैसे कॉल काट दी जब मैंने उसे कहा मुझसे दोस्ती करोगे। आई थिंक शी इज वेरी शॉक। एंड देखा जाए तो उसका झगड़ा एंड उसका गुस्सापन साइड में रखो एंड उसका वॉइस एंड उसका फेस देखो। शी इज वेरी क्यूट। कौन क्यूट है भैया? जोंकू क्यों? नॉक करके आना चाहिए ना। ओ भैया, मैंने नॉक भी किया एंड आपको आवाज भी लगाया बट आप सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। ओके, बट तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? सोए क्यों नहीं? भैया आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपसे अपना फोन मांगने आया हूँ। अरे हाँ सॉरी, ये लो अपना फोन एंड थैंक यू सो मच। ओके भैया, अब मैं जाता हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट जोंकुक। गाइस, सुबह हो जाती है तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारे जिन के घर के यहाँ पर। देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। दी, क्या हुआ बिल्लू? तू बाहर बैठ, रुक मैं आती हूँ। गाइस, जिन किचन से बाहर आती है। चलिए अब आगे देखते हैं। दी, एक गुड न्यूज है। क्या बिल्लू, कौन सा गुड न्यूज है? दी, पंडित जी ने मुझे अभी फोन किया जस्ट। उन्होंने कहा आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तू ही मुझे सुबह सुबह न्यूज बता रहा है? ये सड़ा सा न्यूज। व्हाट सड़ू सा दी, आपने मुझसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, भूल गई आप? आपने कहा था कि अगर अगली बार कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो आप रेडी रहेंगी। मैं जो बोलूंगा वो आप करेंगी। आपने कहा था मैं शादी के लिए आपको बोलूंगा तो आप हाँ करेंगी, मेरी बात मानेंगी। अरे बिल्लू, प्रॉमिस तो की थी बट मुझे तो पसंद आना चाहिए। मैं ऐसे कैसे नल्ले पुल्ले अरे गहरे से शादी कर लूंगी बता? एक अजनबी से, बिना उसके कुछ बारे में जाने। दी, आपको कोई पसंद नहीं आते, आप हरदम ठुकरा देती हैं रिश्ता। पता नहीं ऐसा कौन सा लड़का होगा जो मेरी दी को पसंद आएगा कभी। एंड रही बात रिश्ते के लिए, तो जितना भी आए सब ब्रांड आए, कोई नल्ला पुल्ला नहीं आए थे आपके रिश्ते के लिए हमारे घर। हाँ तो तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको तो कोई लड़के पसंद आते नहीं है और ना ही आगे पसंद आने वाले हैं। तो
दी, आप मुझसे प्रॉमिस की थी ना कि जो मैं बोलूँगा वो करेंगी। तो इसीलिए आज जो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, अगर मुझे वो लड़का पसंद आ गया तो आपको शादी के लिए तो रेडी होना ही है। क्योंकि दी, आपको भी पता है ये मॉम डैड की इच्छा थी कि आपका शादी हो जाए, आपका घर बच जाए। वो तो बेचारे जीते वक्त नहीं कर पाए। मैं हूँ, मैं आपकी शादी करूँगा और मुझे मॉम डैड की इच्छा पूरी करनी है। अरे लेकिन दी, सुग्गी सही बोल रहा है। यदि माँ पापा की इच्छा थी कि आपकी शादी हो जाए और हमारी भी इच्छा है, क्या दी आप माँ पापा का इच्छा पूरा नहीं कर सकती? बस इतना बताइए। बिल्लू भी ऐसी बात नहीं है, मैं भी मम्मी पापा का इच्छा पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी दुनिया, मेरी लाइफ, सब कुछ तुम दोनों के बिना दूर रहना मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैं चली गई तो तुम लोग का ख्याल कौन रखेगा? और बिल्लू, तुझे टिफिन बना के कौन देगा? और भी तुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, अगर तू बनाने की कोशिश की चल गई तो कहीं। ऊपर से तुम दोनों झगड़ा ही करते रहते हो सारा दिन, कैसे रह पाओगे अकेले? और कैसे एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे? दी, डोंट वरी, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए दी, बिल्कुल भी। एंड रही बात वी को खाना बनाने नहीं आता, तो मुझे तो आता है ना, मैं बनाऊंगा और उसे भी सिखाता रहूंगा।